के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सोई अतिशय प्रिय, प्रिय नहीं, सोई अतिशय प्रिय, अतिशय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ सकल प्रकार भगत दृढ़। भगवान अर्जुन से कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं तुझे ऐसी दृष्टि और ऐसी बुद्धि दे रहा हूं जिससे तू मुझे देख पाएगा। अर्जुन बोलो मोई तो आंखें हथे में तुम्हें देख रहा हूं। बोले ना, ये तो हस्तिनापुर की आंखें हैं, ये तो परिवार की आंखें हैं, ये तो संसार की आंखें हैं। और जैसे ही भगवान ने अपना वो रूप दिखाया, इतना प्रकाश था, बोले मेरी आंख फूटी जा रही। बोले फूट जान दे, ये फूटेंगी तभी वे आएंगी, ये पत्ता झड़ेंगे तभी वे नए पत्ता आएंगे। ए भैया ताली ने जोरते तो बजा दो करो भाई, मेरे मुझे लगेगा तुम्हारे दिमाग में आ रही है, मुझे पता तो चलेगा तुम दिमाग में भीतर जा रही है। ये पीछे भाई तो ऐसे आलसी बैठे हैं मुँह छुपा के कि कहूँ दिख नहीं जाए। नजरें बदली और नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। परशुराम जी महाराज के सामने ब्रह्म खड़ा है, परम ब्रह्म खड़ा है, राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। परशुराम जी को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि थोड़ी सी आंखों पर धूल चढ़ी है, पर्दा चढ़ गया है तपस्या के अहंकार का, तपस्या के अहंकार का। लक्ष्मण जी ने कही राम जी तो आज्ञा दे तो पर्दा हवाले हटाए टू के फेंक दूं, आप नजर आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे आप। राम जी ने कहा बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, तू हटाएगा तो थोड़ा बड़ा बुरे तरीके से हटाएगा, और मैं हटाऊंगा तो कोट पाट के बड़े आराम से हटाऊंगा। लेकिन परशुराम जी तो रोक ही नहीं खा रहे, तो फिर राम जी को आज्ञा देनी पड़ी, करे तू देख ले अपने हिसाब से है? फिर लेकिन पर्दा फिर भी नहीं हटा पाए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने नेक हला हलू के नेक ढीलो सो कर दो, है ढीलो सो करो। फिर राम जी ने कही अब तू हटिया, त्यो काम है गो नैन तरीरे राम। राम जी ने तू हट जा, अब या पर्दा उखाड़ के मैं फेंकाऊंगा। सोने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मते के, सोने मृदु गूढ़
घरे पटाल पर सुधर मति के। जैसे ही पर्दा हटा तो ये कह रहे थे ना, छोट कुमार खोट बड़ भारी है, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। फिर विनती कहने लगे, राम रमापति कर धनु ले राम रमा। राम रमापति कर धनु ले मिटे मोर संदेह। वही परशुराम क्या कहने लगे, जब देत चाप आप ही चल गए हूं, तब उन्हें अपना संबंध समझ में आ गया। तेरे मेरे बीच में भूल गया था मैं, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। हित में अनहित बुद्धि और अनहित में हित बुद्धि, इसे भ्रम कहते हैं, विपरीत बुद्धि कहते हैं, अध्यास कहते हैं, इसे माया कहते हैं। हित में अनहित बुद्धि और अनहित में हित बुद्धि। जो शकुनी अनहित कर रहा है उसमें दुर्योधन की हित बुद्धि है, और जो पिता में भीष्म हित चाहते हैं उनमें अनहित बुद्धि है। इसे कहते हैं विपरीत बुद्धि, विनाश काले। लेकिन कोई समझाने वाला आ जाए, लेकिन एक बात बताऊं, दुर्योधन को तो समझाने वाले भी आ जाए तो भी समझने वाला, इसमें एक अंतर है, खल और मूर्ख। खल यानी शठ और मूर्ख। दुर्योधन मूर्ख है, वो कभी नहीं समझेगा, लेकिन सठ सुधर है सठ संगति पाई। भैया तुम्हारा मन नहीं माने तो कभी सठ बनना पड़े तो बन जाना, पर मूर्ख मत बनना। ऐसे मत बनना कि किसी की मानो ही नहीं, महापुरुषों की, संतों की, ग्रंथों की, इनकी कभी न मानो तो हम सठ हो जाएंगे, फिर हमारा तीनों लोकों में कोई इलाज है ही नहीं। हम यदि मूर्ख बन गए तो, और सठ बने रहे तो कोई बात नहीं, गलतियां सब में होती हैं, परशुराम जैसे तक में आई, लेकिन वो घरे पटल पर सुधर मति के घरे पटल। जिस लक्ष्मण पर यूं फरसा बार बार उछाला गया, बार बार धमकी दी गई, आज उसी लक्ष्मण को साथ में लेकर के राम जी से कह रहे हैं, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो
परशुराम क्या कह रहे थे लक्ष्मण जी से, ए राम तोर भ्राता बड़ पापी, जाते बड़ो पापी को है। जब संसार का चश्मा पहनता है जीव, तो परमात्मा का परम भक्त है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जैसा सेवक कौन होगा, है जो एक राम जी की एक निगाह में, अभी अभी विवाह हुआ है, ठोकर मार दी। राम जी के साथ जाने के लिए उर्मिला को वहीं के वहीं छोड़ दिया। राम जी के प्रेम को पाने के लिए अपने बाप तक को आड़े हाथों ले लिया, अपने बाप तक को, जो कहता है न मैं धर्म जानता हूं न कर्म जानता हूं, ऐसे धर्म और कर्म से ऊपर उठे हुए परमात्मा के परम भक्त को क्या कह रहे हैं परशुराम, कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, पापी नहीं बड़ पापी। अरे राम 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 राम। जब संसार वालों का जब चश्मा चढ़ता है आंखों पर, तो राम दिखाई नहीं देता, राम का दास दिखाई नहीं देता, उनमें भी पाप नजर आता है? लेकिन अब क्या कहने लगे, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मन तेरा दोहरा। अब राम में भी राम दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे तुम्हारा तो सदा कपट का व्यवहार रहा, तुमने राजा बलि को छला, तुमने बाली को मारा, तुमसे ज्यादा कपटी, पक्षपाती, स्वार्थी तीनों लोगों में कोई नहीं है। नारद के वचन है ये। लेकिन जब माया का पर्दा प्रभु ने हटाया, जब माया प्रभु दूर निवारी, जैसे माया का पर्दा हटा, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, प्रभु के में पार उसी जड़ भरत में आज पहले क्या कह रहा था, ए हट्टे कट्टे माटी के पुत्र धरती के बोझ, और अब वही रघुगण क्या कह रहा है, हे भगवान पलट गई मोरी नयन पुतरिया, गई मोरी नयन पुतरी, पलट गई मोरी नयन पुतरी।
राजा रहुगण ब्रह्म विद्या पाने के लिए जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम पर, लेकिन रास्ते में संत मिल गया और उसका आवागमन आना जाना सब मिट गया। उसी जगह राजा रहुगण जीते जी मुक्त हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। हर